नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नॉलेज अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर तो आप जानते हैं कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 11 मतलब अ, आ, ई, उ, री, ए तथा ओ और औ। 11 स्वर होते हैं। अब हम आज जानेंगे स्वरों के भेद के बारे में, मतलब कि स्वरों के प्रकार के बारे में। तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब देखो इनके भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हो गया जैसे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा स्वर हो गया? ह्रस्व स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर का मतलब हम चलिए लिख करके बताते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, केवल एक मात्रा का समय लगता है, समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मात्रा का मतलब बहुत कम समय लगता है। ठीक है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, मतलब जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता हो, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे इनकी संख्या 4 होती है। देखिए कौन कौन से। चलिए हम यहां लिख देते हैं ताकि आप इनकी समझ में ना आए वो नोट करते जाइएगा। बाकी और समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आप पढ़ते पढ़ते नोट भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें अगर एक नजर देख लेंगे, या फिर चलिए नोट नहीं बनाइए, आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। दोबारा से एक बार फिर देख लेंगे तो क्या होगा, आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कहीं पे अगर आप भूल रहे हैं तो आप फिर से देख सकते हैं, या आप अगर नोट बनाकर रखते हैं तो एक बार अगर एक नजर उसको अगर आप दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो आपकी समझ में एकदम दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। इससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। देखिए इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री कितनी होती है? 4। ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आप अगर इनको आप बोलिए, देखिए अ, ई, उ, री, मतलब बहुत बहुत कम समय लग रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे दूसरे भेद के बारे में। दूसरा भेद कौन सा होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। इसका देखिए परिभाषा क्या होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। कितना? दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर में हमने क्या कहा था, केवल एक मात्रा का समय लगता है, मतलब बहुत थोड़ा समय लगता है, जैसे अ हो गया है ना। लेकिन दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ये ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है इनके उच्चारण में। ठीक है। जैसे जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इन्हें बोलते हैं, तो हमें जैसे अ, ई, उ, री ये हैं, इनसे दुगना समय लगता है इनके उच्चारण में, ह्रस्व स्वर से। अब देखिए कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। इनकी संख्या होती है 7। कितने? 7। इनकी संख्या 7 होती है। अब जानते हैं कौन कौन से। ठीक है।
यही जो है अ ई उ री को छोड़ करके अब जितने हैं वो सब क्या है, दीर्घ स्वर हैं। चलिए लिख करके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आ ई उ ए ऐ ओ तथा औ। ठीक है, ओ तथा औ। ये जो 7 हैं ये हैं दीर्घ स्वर। कौन से स्वर हैं, दीर्घ स्वर। कौन कौन से, आ ई उ ए ऐ ओ तथा औ। ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको बोलिए आप। जैसे हमने जब बोला इसमें कम समय, लेकिन आप बोलिए आ तो दुगना समय लग रहा है बोलने में ना। बात को समझिए, हम अगर छोटा आ बोल रहे हैं कम समय लगा, लेकिन हम जब बड़ा आ बोल रहे हैं जैसे दीर्घ स्वर, तो इसमें देखिए अ से ज्यादा समय आ बोलने में लग रहा है कि नहीं। तो ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। समझ गए, दीर्घ स्वर समझ में आ गया। चलिए तीसरा जानते हैं। तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। तीसरा भेद कौन सा है, प्लुत स्वर। चलिए प्लुत स्वर क्या होता है, देखिए जिन क्या जिस लिखिए, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। कौन सा स्वर कहलाता है, प्लुत स्वर। अब चलिए देखिए इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से और तथा दीर्घ स्वर दोनों से ज्यादा समय लगता है वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर। इसको हम एक और भाषा में समझ सकते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना तथा दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। आई बात समझ में। मतलब जिनको बोलने में, जिस स्वर को बोलने में इन दोनों से, दीर्घ और ह्रस्व दोनों स्वर से ज्यादा समय लगता है वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। इसे हम किसे, इसे हम इससे, ये निशान आपने देखा होगा, ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ठीक है। प्लुत स्वर का चिन्ह क्या है, यही है, ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। कभी कभी आप देखते होंगे जैसे क्या होता है, जैसे कोई शब्द है जिसको बहुत लंबा खींचना हो, जैसे हमने कह दिया ओम, तो उसके बीच में ऐसे लगा देते हैं। जब उसके बीच में ऐसे लग गया ये तब ओम नहीं पढ़ा जाएगा, तब पढ़ा जाएगा ओम। लंबा समय लग रहा है ना, ओम, है कि नहीं। जैसे हमने कह दिया, जैसे आप किसी को पुकारते हैं ऐसे राम, ठीक है, राम हो गया, लेकिन जब कोई दूर है और तेज आवाज में पुकारना है तो आप कहेंगे राम। तो आप देखिए राम कह रहे हैं ना, लेकिन रा के बाद समय क्या हो रहा है, लंबा खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, तो उसको ऐसे लिखते हैं राम, है ना। अब देखिए ये जो संकेत होता है यही जो है प्लुत स्वर होता है। ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, प्लुत स्वर का। ठीक है, अब आप उम्मीद करते हैं कि तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्वरों के भेद, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं और प्लुत स्वर क्या होते हैं, तीनों चीजें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।